नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ वेंकटेश पांडे। रायसीना हिल्स पर एक इमारत है जहां हमारे जो नीति निर्माता हैं वो जनता के लिए कानून बनाते हैं, जनता के लिए वो फैसले लेते हैं। ऐसे ही कुछ दिन पहले भी हुआ। उस इमारत में एक बिल रखी गई जिसका नाम रखा गया वक्फ संशोधन विधेयक। वो बिल दोनों सदनों में काफ़ी बहसों के बाद पास भी हो गया, लेकिन पास के बाद जो पूरे देश में वो सियासत गर्म हो गई, खास करके बिहार में उसको लेकर के चर्चा थमने का नाम नहीं ले रही है। रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं तो किसी पार्टी में इस्तीफा हो रहा है, जिसको लेकर के जो पूरी यहाँ की सियासी सरगर्मी है वो बढ़ गई है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय। सर, बहुत स्वागत है सर आपका। सर, लगातार 2 दिन से खबरें आ रही थी इस्तीफा। आज जेडीयू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर ही दी, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ सीधे तौर पर नहीं कहा गया। बहुत गोल मटोल बातें कही गई। जो पत्रकार वहां थे उनके सवाल भी नहीं लिए गए और अपनी जल्दबाजी में बात करके जो नेता हैं वो निकल गए। इससे क्या मतलब समझा जाए? देखिए, एक बात तो बहुत बारीकी के साथ और बहुत माइन्यूटली समझने की बात है, और जो हम कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, और आम बिहार की आम के दिल और दिमाग में यह बात है, और तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष है वह भी इस बात की ओर सवाल कर रहे हैं कि देखिए, जो वक्त संशोधन विधेयक है 2 दिनों तक लोकसभा में चला, एक दिन राज्यसभा एक दिन लोकसभा, उसके बाद वह मुहर लगाने के लिए, अंतिम मुहर जो राष्ट्रपति के यहाँ लगती है उसके लिए वह गया हुआ है। तो अब तो वो इधर उधर होने वाला नहीं है। हालांकि देखिए, विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि जिस तरीके से किसान विधेयक को वापस किया गया, रोल बैक किया गया, उसी तर्ज पर इसको भी रोल बैक किया जाए, लेकिन यह तो मसला अलग है। लेकिन आप इससे इतर समझिए कि वक्त विधेयक, संशोधन विधेयक पर तमाम दल के नेता, किसी भी दल, किसी भी अलायंस पार्टनर, किसी गठबंधन के हो, इंडिया हो, इंडिया हो, सब लोग बोल रहे हैं कुछ न कुछ, जो जहां तक समझ पा रहा है जिसको अपनी पार्टी के समर्थन में या उसके लिए। लेकिन नीतीश कुमार जो जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वह जो है सो वक्त संशोधन विधेयक पर सभी नेताओं ने बयान दिया, लेकिन नीतीश कुमार का एक भी बयान नहीं है। तो नीतीश कुमार से सवाल किया जा रहा है, वह खामोश क्यों है, वह चुप क्यों है? तो ऐसे में यह सवाल तो यह भी उठ रहा है कि नीतीश कुमार चुप हैं और कौन उनको रोक रहा है, कौन रोक रहा है? यह भी एक बड़ा सवाल, अहम सवाल है बिहार की राजनीति में कहीं ना कहीं। तो ये एक बात तो समझने वाली है कि यह क्या मसला माजरा है, ये चल रहा है जेडीयू के अंदर। और जेडीयू में आपने देखा बीते दिन कि जब से वक्त संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में पारित हुआ, उसके बाद धड़ाधड़ कई लगता है कि 12-13 ऐसे जनता दल यूनाइटेड के जो एनडीए फोल्ड में घटक दल है, मजबूत अलायंस है, बिहार में इस बार विधानसभा का चुनाव हो रहा है, वह जेडीयू से इस्तीफा देते चले गए। पहले तो यहां तक बात थी कि पहले इसको जेडीयू के नेता खुद स्वयं, जो नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह का ही बयान आप उठा के देख लीजिए ना, उन्होंने क्या कहा था बीते दिन की, यह कोई बहुत बड़े नेता नहीं है, किसी दूसरे दल से लड़े। लेकिन अब तो यह एस्टैब्लिश हो गया कि यह जेडीयू के ही नेता थे, और जेडीयू ने मान भी लिया कि हाँ, ये छोटे नेता थे। छोटे नेता हो, बड़े नेता हो, आप कार्यकर्ताओं के बल पर ही कोई दल, कोई संगठन स्ट्राइक करता है चुनाव के समय में। और वही जैसे रीढ़ की हड्डी, बैकबोन यही होता है, कार्यकर्ता है। किसी दल की आप बात कर लीजिए, बड़े दल के बारे में, छोटे दल के बारे में, इंडिया ब्लॉक या एनडीए की बात करिए, तो ऐसे में यह जो कार्यकर्ता लगातार 12-13 जो कार्यकर्ता छोड़ते चले जा रहे हैं, पार्टी से इस्तीफा देते चले जा रहे हैं, तो यह नाराजगी तो है कहीं ना कहीं जदयू में। भले इसको कोई माने नहीं माने, दैट इज डिफरेंट, वह अलग विषय होता है, लेकिन यह बात है। और इसी बीच में आपने देखा कि आज जो है सो जेडीयू के प्रदेश मुख्यालय में अल्पसंख्यक समाज की ओर से एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जिसकी चर्चा हम लोगों ने सुबह की चाय, जो सुबह हम लोग 8:30 बजे विशेष कार्यक्रम होता है, उसमें हम लोगों ने किया था कि आज जो है सो जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में इस मुद्दे पर लेकर के कुछ रखा जाएगा। रखा भी गया, लेकिन कौन रखा? जो पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता हैं अंजुम आरा और एक अशरफ अंसारी, जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जो कन्वेनर, संयोजक बताए जाते हैं। सिर्फ इन 2 को छोड़ करके तीसरा कोई भी उसमें नहीं इंटरफेयर किया। और उसके बाद जो ही पत्रकारों के सवाल को लेने की बारी आई, यह इन लोगों का खत्म हो गया प्रेस कॉन्फ्रेंस। उसके ठीक बाद हमने देखा कि तेजस्वी यादव ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जेडीयू के जो नेता हैं उनसे जबरन प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई।
इसके अलावा भी जो उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार आएगी उस समय हम इस जो बिल है उसको हम डस्टबिन में फेंक देंगे, लेकिन सर क्या इतना आसान होगा फेंकना? नहीं, देखिए सवाल ये है कि आपने देखा भी था बीते दिन जो लोकसभा में जब वक्त संशोधन विधेयक रखा जा रहा था, पेश किया जा रहा था, उस समय AIMIM के सुप्रीमो ओवैसी ने स्वयं इस वक्त बिल पर जो है सो संशोधन विधेयक पर नाराजगी जताते हुए उसको फेंक दिया था उठा करके। तो ये देखिए, यह तो अपनी अब सरकार तेजस्वी यादव कह रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, महागठबंधन इंडिया ब्लॉक की ड्राइविंग सीट पर हैं, वह कह रहे हैं कि जब उनकी सरकार बिहार में बनेगी तब जो है सो ये वक्त संशोधन विधेयक जो है उसको अपने स्टेट में हम लागू नहीं करेंगे। तो यह तो सरकार के ऊपर है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तब है कि देखिए संघीय ढांचे में व्यवस्था को देश भर में लागू करनी पड़ती है। ऐसा कोई नहीं है कि कोई स्टेट इसको इंप्लीमेंट करेगा, कोई नहीं करेगा। यह एक अलग, वह एक फिर अब लड़ाई हो जाएगी। हाँ। फिर केंद्र और स्टेट में लड़ाई कन्फ्रंटेशन का हाँ। हो जाएगा। लेकिन तेजस्वी यादव ने इतनी बात तो जरूर कही है कि वह जब उनकी सरकार जो बनेगी, इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव होना है 2025 में, बिहार विधानसभा का आम चुनाव जिसको हम लोग कह रहे हैं, तो यह निश्चित रूप से तेजस्वी यादव की पार्टी, उनका स्टैंड तमाम देखिए वह लोग पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर है कि हमको इस बिल को नहीं मानना, इस विधेयक को नहीं मानेंगे। इसमें जो है सो अल्पसंख्यकों के साथ में जो है सो माने दोयम दर्जे का बर्ताव किया गया है, ठीक बर्ताव नहीं किया गया है। तो यह सब, और देखिए केंद्र सरकार ने इस माने वक्त संशोधन विधेयक का नाम भी बदला है। ये इसका नाम भी उम्मीद नाम रखा है, उम्मीद नाम रखा है। तो ये किरण रिजिजू ने बाकायदा इसको लेकर के चीजें भी कही। लेकिन सर जब तेजस्वी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने एक चीज बहुत ये कहा कि ये हम लागू नहीं करेंगे, लेकिन जिस समय ये संसद के पटल पर रखा गया था, उड़ीसा के जो बहुजन जो बीजेडी है, बीजेडी की तरफ से ये कहा गया कि आप अपने सांसदों के लिए कि आप अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ सुनिए। हमने इसका उदाहरण पहले भी देखा था, एक समय इंदिरा गांधी ने भी कहा था कि अंतर आत्मा की आवाज़ सुनिए, और उसके बाद सांसदों ने किस पक्ष में वोट किया था ये हर कोई जानता है। तो इस मतलब किस आशय ये कह रहे हैं कि जिस समय हमारी सरकार आएगी या इंडिया ब्लॉक की सरकार आएगी तो जो सारे दल है वो समर्थन कर ही देंगे? बीजू जनता दल का अलग स्टैंड है, लेकिन ये वो अलग विषय है। कभी तो आज के समय में तेजस्वी यादव, या पहले से भी आप देख लीजिए कि तेजस्वी का स्टैंड टोटल डिफरेंट होता है एनडीए से अलग। हाँ। तो बीजेड जो है, जो बीजू जनता दल जिसकी बात आप कर रहे हैं, वो अंतरात्मा की आवाज पर वो उन्होंने स्वतंत्र छोड़ दिया। ये देखिए, यही तो राजनीति की खूबसूरती है कि चतुराई के साथ उन्होंने कह दिया और कोर्ट में छोड़ दिया कि आप अपने हिसाब से करिए, इधर भी शाबाशी उधर भी सब। ये देखिए यही चतुराई वाली बात है। लेकिन एक बात और है, देखिए अब इस बिल को लेकर के जैसा आप भी जान रहे हैं, हम लोग भी समझ रहे हैं कि बिहार के सांसद गए हुए हैं, दरवाजा, न्याय का दरवाजा खटखटाया गया। तो वो आप जान ही रहे हैं कौन सांसद गए हैं, अशरफ किशनगंज के सांसद मोहम्मद जावेद, वो इसको लेकर के गए हुए हैं। कांग्रेस के सांसद हैं, वो उन्होंने दरवाजा खटखटा दिया है। और इतना ही नहीं, इतनी ही बात नहीं, ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड भी इस मामले को लेकर के, इस मुस्लिम इशू को लेकर के, जो वक्त संशोधन विधेयक है उसको लेकर के कोर्ट का दरवाजा खटखटाना के लिए वो, तो यह देखिए, यह तो एक बहुत बड़ी बात है। और बिहार में इस बार हम बार बार एक बात कह रहे हैं कि बिहार में ऐसे कई सारी सीटें हैं, लगभग 40 के आसपास सीट है, जिसको जो कि जहां पर अल्पसंख्यक वोटर डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं। तो इस लिहाज से आप इतनी बात तय मानिए कि आरजेडी या महागठबंधन कह लीजिए या इंडिया ब्लॉक कह लीजिए, बिहार में इस बार बहुत चतुराई के साथ यह इनको साधते हुए दिखाई पड़ रहा है। और जितनी तेजी के साथ जेडीयू में धड़ाधड़ इस्तीफे गिरते जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं जेडीयू के अंदर भी देखिए, ऑफ द कैमरा बात करिएगा तो कई सारे अल्पसंख्यक चेहरे हों या ऐसे भी आपको बोलते हुए दिखाई पड़ेंगे। और देखिए इस बीच में आपको एक और बड़ी खबर आपको हम बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, पूर्व सांसद हैं, सैयद शाहनवाज हुसैन को भी धमकी मिली है। तो अब देखिए उनकी भी सफाई उस पर आ गई है। हम तो कहेंगे कि उनका बाइट भी आप थोड़ा सा सुनवा दीजिए। बिल्कुल, हम शहनवाज हुसैन की जो बाइट है वो सुनवाएंगे। शहनवाज हुसैन ने बाकायदा सामने आए वो मीडिया कर, उन्होंने कहा कि मेरा तो काम है सरकार की बात को मीडिया के सामने रखना, और मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। जो मुझे धमकियाँ मिल रही हैं उससे मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं तो अपना काम करता ही रहूँगा। ये अच्छा बिल है। मुस्लिम भाइयों को हम तो कहने ही आए हैं कि आपको अगर इसके बारे में जो भ्रम पैदा किया जा रहा है दुर्भाग्यपूर्ण है।
और मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ढेर सारी धमकियाँ मेरे फेसबुक पे, ट्विटर पे मुझे भी दी जा रही है। मैं उनकी धमकी से डरने वाला नहीं हूँ और उनकी गालियों से मुझे पर कोई असर होता नहीं है। सच्ची बात करना है, सच्ची बात करेंगे। सीए पे मैं चीख चीख के कह रहा था कि ये बिल जो है वो मुसलमानों के अहित में नहीं है, लेकिन कितना बड़ा धरना हुआ देश भर में, समस्तीपुर में भी हुआ। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर चल रही थी बिरयानी, कुरमा, देगे, खाने के लिए बैठ जाते हैं। अब पहुंच जाते हैं लोग, बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं। शाहीन बाग में क्या हो रहा था? दादी बैठी थी तो चाची बैठी थी। अब क्या हुआ वो बिल का? कोई देश का जो लोग विरोध कर रहे हैं वो बताएं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर कोई मुसलमान का अहित हुआ? एक भी मुसलमान की नागरिकता गई सीए से, लेकिन कितना झूठा भ्रम पैदा किया गया। उसी तरह वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर भी झूठा भ्रम पैदा किया जा रहा है। बीजेपी के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, गालियां दी जा रही हैं। क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, मेरा काम है कि जो सरकार की बात है उसको जिम्मेदारी से रखें। तो मुझे भी धमकियां मिल रही हैं, उन धमकी से मैं डरने वाला नहीं हूं। लेकिन सर थोड़ा सा हम लौटते हैं पीछे, जो तेजस्वी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उस पर लौटते हैं। उन्होंने मंडल और कमंडल का जिक्र कर दिया। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि 90 के दशक के शुरुआत में इस देश में मंडल और कमंडल की राजनीति शुरू हुई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री जो बीपी सिंह थे, उन्होंने मंडल कमीशन लागू किया था। और ऐसा कहा जाता है कि जो लालकृष्ण आडवाणी रथ यात्रा लेकर के निकले थे, उसी के बाद निकले थे, जिसे बाद के दिनों में कमंडल की राजनीति का नाम दिया गया। वो सर बार बार कह रहे हैं कि जो मंडल की राजनीति है, जो मंडल में लोग आते हैं, जो हिंदू समाज के जो निचले तबके में लोग आते हैं, वो भी इससे प्रभावित होंगे। क्या ये हकीकत है या फिर एक सियासी बयानबाजी है? देखिए जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि कमंडल और मंडल, निश्चित रूप से जो और वह कह रहे हैं वही कुछ होता हुआ, देखिए राजनीति में तो उसी तरीके से होता हुआ दिखाई भी पड़ रहा है कि क्या कुछ हो रहा है। तो तेजस्वी यादव निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो बात कह रहे हैं, जितनी बात कह रहे हैं, वह सब कुछ होता हुआ दिखाई भी धीरे धीरे पड़ रहा है। लेकिन अब सच्चाई यह है कि अब शाहनवाज हुसैन को धमकी, यह सबसे बड़ा अहम सवाल है। शाहनवाज हुसैन को धमकी क्यों? शाहनवाज हुसैन ने तो वक्त संशोधन विधेयक में न लोकसभा में थे न राज्यसभा में थे। वह पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और वह बात, देखिए प्रवक्ता की हैसियत क्या है। आपने देखा कि बीते दिन जदयू की ओर से जो कार्यक्रम था उसमें किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या हासिल हुआ, पत्रकारों का सवाल नहीं लिया गया और सब उठ के धीरे धीरे चलते चले गए। तो ये देखिए प्रवक्ता अपनी पार्टी की बात कहते हैं और वह उनका तो यही है कि वो अल्पसंख्यक समाज से आते हैं। शाहनवाज हुसैन भारतीय जनता पार्टी में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए भी जितनी बात मुखरता के साथ आम आवाम के लिए सैयद शाहनवाज हुसैन कहते हैं, उसको तो आप उसको धमकी, देखिए धमकी से गुरेज करिए, बाकी सब बात है वह डेमोक्रेटिक सेटअप में आप जो लड़ाई लड़नी है, जो आपको करना है, शांतिपूर्ण तरीके से करिए। और देखिए एनडीए सरकार जो केंद्र में जो वक्त संशोधन विधेयक लाया, देखिए हमारी बात से कई लोग इत्तेफाक नहीं रखते, लेकिन हम निश्चित रूप से यह बात बताना चाहते हैं कि पासमानदा समाज को साधने की कवायद निश्चित रूप से एनडीए ने की है। इसको समझना पड़ेगा। और जो मुख्य विपक्षी पार्टी बिहार में है, जो तेजस्वी यादव हैं, जो ड्राइविंग सीट पर हैं महागठबंधन के, उनको भी कहीं ना कहीं इस पर यह नजर बना के रखनी पड़ेगी कि क्या पासमानदा समाज जो अब तक उपेक्षित समझा जाता था, जो कहा जा रहा है, तो वह नीतीश कुमार तो सबके लिए काम करते रहे, तो क्या ऐसे में सब यह बात पर है कि पासमानदा समाज को कहीं ना कहीं दरकिनार करने का काम किया गया? तभी जो है सो एनडीए की सरकार, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने वक्त संशोधन विधेयक के माध्यम से उनको स्ट्रेंथन करने का काम किया। यह बात तो देखने वाली बात होगी। और पासमानदा का वोट क्या है, इसको भी समझा जा सकता है। बिहार में 11 ऐसी सीटें हैं जहां 40% मुस्लिम मतदाता हैं। 11 विधानसभा की ऐसी सीटें, तो जाहिर सी बात है जो तमाम राजनीतिक दल हैं उन 11 सीटों पर तो सबकी नज़र रहेगी। बाकी जो 40 सीटें हैं वो भी मुस्लिम बहुल इलाके में रहती हैं। लेकिन सर एक चीज़ और, मतलब चलते चलते जो अंतिम बात है वो ये कि आज तेजस्वी यादव ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और जिक्र कर दिया, मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में हैं।
मुख्यमंत्री पर वो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में टारगेट करना नहीं भूलते हैं। नहीं, देखिए एक बात तो है, देखिए जो बात विपक्ष की ओर से और जो एक कहा जा रहा है कि अगर यदि नीतीश कुमार, पहले के नीतीश कुमार की बात कही जा रही है कि अगर पहले के नीतीश कुमार रहते तो यह चीज को इसको वह अडॉप्ट नहीं करते। इस चीज पर उनका मुखर रूप से उनकी पार्टी की ओर से स्टैंड क्लियर होता है। लेकिन अब तेजस्वी यादव या विपक्ष की ओर से यही कहा जा रहा है कि अब नीतीश कुमार पहले वाले नीतीश कुमार नहीं रहे। पहले वाले कहने का मतलब कि वह उतने स्वस्थ नहीं है। इन्हीं कारणों से यह सब जो है सो वक्त संशोधन विधेयक में जेडीयू का स्टैंड उनके साथ में चला गया। लेकिन अब देखिए एक बड़ा अहम सवाल और है, चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, उस पर भी देखिए कहीं ना कहीं निशाना साधा जा रहा है। जबकि बार बार कहा जा रहा है कि चिराग पासवान के पिता श्री स्वर्गीय पद्म भूषण जो रामविलास पासवान थे, वह जो है सो एक बार देखिए कि वह सरकार बनाते बनाते रह गए थे मुस्लिम चीफ मिनिस्टर के नाम पे। तो वो एक हम सवाल है। तो वही अब देखिए चिराग पासवान, जबकि चिराग पासवान कह रहे हैं कि हम अपने पिताश्री की हम के जो उन्होंने लकीर खींची है उससे न इधर जाएंगे न उधर जाएंगे। तो यह बात तो उन्होंने कह रहे हैं मजबूती के साथ। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में अब बिहार की राजनीति, जो बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा होता है, वह किस करवट लेती है। तेजस्वी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और बात कही। उन्होंने 2001 और 2 का जिक्र कर दिया, जिस समय रामविलास पासवान अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री थे और गोधरा कांड के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। खैर, सियासत में सह और मात की लड़ाई चलती रहती है। एक तरफ से वार होता है तो दूसरे तरफ से पलटवार होता है। ऐसी ही तमाम खबरों और विश्लेषण के लिए देखते रहिए लाइव सिटीज। शुक्रिया।